दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 लेकर आए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। दोस्तों, यह जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे एवं हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हल। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर कितना हो 3 हो। यदि b बराबर 3 तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक a में भाजक b बराबर 3 का जब भाग देंगे तो कोई भागफल के रूप में q आएगा और शेषफल के रूप में r आएगा। यहाँ पर जो r का मान होगा वह क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा जो r का मान होगा वह भाजक जो 3 है इससे कम ही होगा। इसलिए जो r के मान हो सकते हैं वह हो सकते हैं 0, 1 व 2 हो सकते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होगा, 3 गुणे q धन r अर्थात 3q धन r, जहां r बराबर क्या है 0, 1 व 2। 0, 1 व 2। इसलिए a के संभव मान, a के संभव मान 3q, जब हम 0 रखेंगे r के जगह पर तो क्या आएगा 3q, और जब 1 रखेंगे इस r के जगह पर तो आएगा 3q धन 1, और 2 रखने पर 3q धन 2 के रूप का होगा। यहाँ पर जो a के संभव मान है वह 3 है, 3q धन 1 व 3q धन 2। तब हम लोग केस नंबर 1 इसको हिंदी में बोलते हैं पहली अवस्था। पहली अवस्था में यहाँ पर हम लोग पहली अवस्था में a बराबर 3q, a के जो 3 मान है पहले हम लोग 3q लेके चलेंगे। a बराबर 3q। जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, या 3q का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 इंटू q स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख देंगे 3m। यहाँ पर
यहाँ जो m बराबर है हम लोग क्या लिए हैं 3q²। जो 3q² है उसके जगह पर हम लोग क्या रख दिए m रख दिए। अब हम लोग केस नंबर सेकेंड अर्थात दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में हम लोग दूसरी अवस्था में जो a के मान हैं वह लेके क्या चलेंगे 3q⁻1 लेके चलेंगे। यदि a बराबर क्या हो 3q⁻1 हो तब इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q⁻1 का भी वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग इस 3q⁻1 का जो वर्ग है होल वर्ग है इसे क्या करेंगे हम लोग खोलेंगे a प्लस b का वर्ग जो होल स्क्वायर में जब खोलेंगे तो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इस सूत्र में इसे हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3q² धन 2ab अर्थात 2 a की जगह पर 3q b की जगह पर 1 धन b² अर्थात 1 का स्क्वायर। अब 3q का स्क्वायर क्या होगा 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q²। इसका 2 × 3q × 1 क्या हुआ 2 × 6 1 6 6q धन 1 का वर्ग 1। अब हम लोग इस 9q और 6q में 3q कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर बचेगा 3q 3q आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा धन 1। अब हम लोग q से लेकर 3q × 3q धन 2 की जगह पर कितना रखेंगे m लेंगे तो फिर आएगा 3m धन 1। यहाँ बता देंगे जहाँ m बराबर क्या लिए हैं q × 3q धन 2। हम लोगों को सेकेंड केस में प्राप्त हुआ 3m धन 1। अब हम लोग केस नंबर 3 में क्या लेकर चलेंगे एक जो मान है वह 3q धन 2 इसको लेकर चलेंगे अर्थात इसको हिंदी में हम लोग लिख देते हैं तीसरी अवस्था में। a बराबर हम लोग लेकर चलेंगे 3q धन 2 और जब इस a का वर्ग करेंगे तो आएगा 3q धन 2 का वर्ग। अब हम लोग इसे भी a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो प्राप्त होगा 3q का वर्ग धन 2ab। तो 2a का मान 3q × b का मान 2 धन b का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग। तो प्राप्त होगा 9q² धन 2 × 6 2ab b का मान 2 है। यहाँ पर 2 का मान कितना है 2 तो 2 × 6 दूना 12q धन 2 का वर्ग 4। अब हम लोग यहाँ पर 9q² धन 12q धन 4 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 + 1। अब हम लोग 9q धन 12q धन 3 में यहाँ तक में हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे
तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 4q और यहाँ पर बचेगा 1 और ये 1 प्लस बाहर में। यहाँ पर हम लोग 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 को हम लोग m मानेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इसके जगह पर हम लोग m 3m और धन 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक अवस्था में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह पहली अवस्था में कितना था 3m और दूसरी अवस्था में 3m धन 1 और तीसरी अवस्था में भी कितना आया 3m धन 1 के रूप का होता है। अतः हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः अवस्था फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m धन 1 के रूप का होगा। प्यारे दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।